तो सर्वप्रथम मैं माँ वीणा वादिनी को नमन करते हुए और मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए मैं अपनी पोइट्री की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जैसे सब लोग माँ के लिए बोल रहे थे, तो एक 4 लाइन माँ के लिए मैं भी सुना देता हूँ आपके लिए कि जब तक हम माँ के सानिध्य में रहते हैं तो हमारे संस्कार बहुत अच्छे रहते हैं। जब हम बाहर निकल जाते हैं तो हमें एक हवा लग जाती है, शहर में निकल जाएं या कहीं बाहर निकल जाएं तो हमें अपने जो दोस्त होते हैं कुछ दिन तक तो अच्छा सब कुछ बताते रहते हैं, फिर उसके बाद में फिर हमें गलत राह पर निकल जाते हैं। तो उसके लिए में लिखा है कि निकलते ही जिसके आंचल से जमाने की बुरी हवा लगती है, वो मेरे हर दर्द की मुझे दवा लगती है। करती है सबसे ज़्यादा फिक्र मेरे अपनों में, कसम से मेरी माँ मुझे खुदा लगती है। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कभी कभी माँ देखो गाली भी देती है आपको, जैसे तुम घर पे जब तक बेरोजगार होते हैं, नौकरी वोकरी नहीं लग पाती, सेटलमेंट नहीं होते हैं, तो आपको गाली में भी ऐसी गाली देती है जिससे आपको दुआ लगे। जैसे कि गांव में चले जाओ तो माने कि तेरी तो फौज में नौकरी लगनी चाहिए जिससे तेरी खूनी छिल जाए, ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो उसमें भी एक दुआ है कि उसके बढ़िया बारे में सोच रही है। तो लिखा था कि बुरा भला भी कहा कभी तो सदा मेरे हित में कहा, बुरा भला भी कहा कभी तो सदा मेरे हित में कहा, उसकी बद दुआ भी मुझे दुआ लगती है, कसम से मेरी माँ मुझे खुदा लगती है। तो अब बढ़ते हैं पोएट्री की तरफ कि सदियों पुराना उसका खत संभाल रखा है, सदियों पुराना उसका खत संभाल रखा है, बतौर निशानी दुपट्टा और रूमाल रखा है। 4-5 बंद हैं इसमें, तो उनको सब सुनाऊंगा। कोई ना कोई एक बंद तो किसी न किसी ज़िंदगी में जुड़ा होगा कि सदियों पुराना उसका खत संभाल रखा है, बतौर निशानी दुपट्टा और रूमाल रखा है। एक हम हैं कि हर शख्स से उसका हाल पूछते हैं, एक वो है कि नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे, बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद में लिखा है कि इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं पल भर की भी मगर, मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं पल भर की भी मगर, इस वक्त भी उसके लिए कुछ वक्त निकाल रखा है, इस वक्त भी उसके लिए कुछ वक्त निकाल रखा है। राह में एक मोड़ पर वो मिला था रकीब के साथ, रकीब तो सब समझते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। राह में एक मोड़ पर वो मिला था रकीब के साथ, मैंने उससे ज़्यादा वहाँ रकीब का ख्याल रखा है कि इशारों में उसने पूछ ही डाला, कैसे हो जनाब, कैसे बताएं कि अब कहाँ पहले जैसा हाल रखा है। तो कैसे बताएं कि अब कहाँ पहले जैसा हाल रखा है। और मैं भूला नहीं वो दिन जो गुजारे थे उसके साथ, मैं भूला नहीं वो दिन जो गुजारे थे उसके साथ, उसके बाद भी उसका जन्मदिन हर साल रखा है। उसके बाद शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो एक शायरी 4 लाइन की पढ़ूंगा, इसमें कुछ उर्दू के वर्ड हैं, तो उनको मैं आपको पहले ही बता दूं या बीच बीच में समझाते जाऊं, बताओ। चलो बीच बीच में बता दें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है ना, शायरी पढ़ते हैं तो उनको एक अपने अंदर माइंड में ये रहता है कि मेरी शायरी रिकॉर्ड हो रही है तो बिल्कुल मतलब क्लियर होनी चाहिए। मुझे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। रिकॉर्ड तो होती रहती हैं। देखो एक शायरी लिखी है कि एक नुमाइश शब्द है, नुमाइश आता है मेला को बोलते हैं नुमाइश। घर न मिलते नुमाइश में तो इस्तियाक़े मुलाकात ही न होती। इस्तियाक़ होता है चाहत, अगर हम मेले में नहीं मिलते तो कोई मुलाकात की चाहत नहीं होती हमें। घर न मिलते नुमाइश में तो इस्तियाक़े मुलाकात ही न होती, घर न मिलते नुमाइश में तो इस्तियाक़े मुलाकात ही न होती, न मुस्कुराते जब मिली निगाहें तो मोहब्बत की बात ही न होती। जो कुछ भी था मयसर मुझे, मयसर होता है जो मुझे प्राप्त है, तुमसे जो मुझे प्यार मिला, जो कुछ भी है, जो कुछ भी था मयसर मुझे, सब कुछ ख़त्म हो गया। हिज्र का दिन देखने से अच्छा था वस्ल की रात ही न होती। हिज्र का दिन। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे, बड़ा मज़ा आ रहा है। हिज्र समझ रहे होंगे आप, हिज्र होता है जुदाई और वस्ल होती है मिलन। आगे की जो शायरी है उसको 4 लाइन में ख़त्म करता हूँ कि
मैं रिहा जब उसकी बाहों से हुआ, मैं रिहा जब उसकी बाहों से हुआ। जब कोई व्यक्ति किसी से संपर्क में रहता है, लव में रहता है, लव अफेयर में, जब उसका ब्रेकअप हो जाता है तो बड़ा उसको अच्छे वाले रास्ते भी बेकार नज़र लगते हैं, है ना। उसके जीने मज़ा नहीं आता है, सब कुछ बेकार लगता है। तो मैं रिहा जब उसकी बाहों से हुआ, मेरा मुकाबला पथरीली राहों से हुआ। बच जाता मैं भी अगर न मिलती नज़रें, बच जाता मैं भी अगर न मिलती नज़रें, मेरा कत्ल भी कातिल निगाहों से हुआ। शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अगली जो 4 पंक्ति हैं उनमें मैं अपनी नहीं, मतलब मैं तो तुम्हें दिख रहा होगा शरीर से कैसा हूँ मैं, इन चीज़ों से थोड़ा दूर, लेकिन दूसरों की भावनाओं को लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रेम का को गुलाब का दर्जा दिया है, ठीक है। तो सुनना कि जब से जुदा हुआ हमदम, जब से जुदा हुआ हमदम तब से मुझे मिला नहीं, जब से जुदा हुआ हमदम तब से मुझे मिला नहीं, इस बात का मगर मुझे कोई शिकवा गिला नहीं। इस गुलशन में किस फूल की खुशबू को अपना कहूँ, इस गुलशन में किस फूल की खुशबू को अपना कहूँ, उस गुलाब के बाद कोई गुलाब यहाँ खिला नहीं। शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप भले ही वीडियो बंद कर लीजिए लेकिन शायरी चलेंगी भाई 4-5 मिनट भाई, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है मैं लास्ट ही होऊंगा परफॉर्मर, या एक और होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए भैया, क्योंकि यहाँ पर लोग पर जो ऑडियंस है सुनने के लिए आते हैं, वीडियो से कोई संपर्क नहीं होता हमारा वैसे। तो आगे की जो 4 लाइन लिखी हैं कि कभी कभी जैसे हम ब्रेकअप हो जाता है तो लड़का हो या लड़की हो, वो भुलाने की बहुत कोशिश करता है। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, लोगों को भुलाने की कोशिश करता है लेकिन भूल नहीं पाता है, वो भूल नहीं पाता है। कभी कभी या तो दिल में रहता है, दिल से निकल जाए तो दिमाग में रहता है। तो उसके लिए लिखा है कि भुलाने की मुझे रब से वो अब फरियाद करता है, भुलाने की मुझे रब से वो अब फरियाद करता है, पागल खुद अपना ही वक्त अब बर्बाद करता है, पागल खुद अपना ही वक्त अब बर्बाद करता है। मुसलसल हिचकियाँ, मुसलसल होता लगातार, मुसलसल हिचकियाँ मेरी ये अब ऐलान करती हैं, मुसलसल हिचकियाँ मेरी ये अब ऐलान करती हैं, तन्हाई में फ़कत मुझको ही वो अब याद करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है। देखो एक लिखा है कि जैसे कोई सामने ही कोई खड़ा हो या खड़ी हो तो सोच सकते हैं कि इस दिल पर तुम्हारा इख्तियार अधिकार, इस दिल पर तुम्हारा इख्तियार होने लगा है, चर्चाए मोहब्बत का इश्तिहार होने, इश्तिहार होता विज्ञापन, मतलब चर्चा हो रही है ढंग से। इस दिल पर तुम्हारा इख्तियार होने लगा है, चर्चाए मोहब्बत का इश्तिहार होने लगा है, और मंद मंद मुस्कुराकर जो कर रही हो इशारे, लगता है तुम्हें हमसे बहुत प्यार होने लगा है।